अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अब्बास। आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी सियासी स्ट्रेटजी बहुत बड़ी हद तक तब्दील की है और एक बहुत बड़ा फैसला तहरीक इंसाफ ने किया है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आने वाले एक दो रोज़ के अंदर मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के साथ कोई रब्ता होने वाला, हाई प्रोफाइल रब्ता होने वाला है? और नाज़रीन, हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की कि जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स के वोट हासिल करने के, तहरीक इंसाफ के वोट हासिल करने के लिए, क्योंकि उनके कुछ लीडरान तो आए लेकिन वोट हासिल करने के लिए एक बड़ा फैसला किया है। वो फैसला क्या है आपके साथ आगे चल के वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और नाज़रीन, हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे अगला हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स होनी है, आपके साथ वीडियो में डिस्कस करेंगे, डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें तमाम वीडियोस की अपडेट्स हासिल करने के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपना फीडबैक जरूर दें कमेंट सेक्शन में, ताकि चैनल को मजीद बेहतर किया जा सके। तो जनाब, सबसे पहली तो आपको बताते हैं कि आज एक अच्छी खबर है कौमी एयरलाइन के वाले से। क्विकली उस पर मैं जरा कमेंट करके आगे बढ़ता हूं कि PIA की 550 के करीब परवाजें जो है मुतासर हुई हैं पिछले 2 हफ्तों के दौरान, जब से PIA को बदतरीन क्राइसिस का सामना करना पड़ा है। मुझे याद है कि जब नून लीग की हुकूमत जारी थी तो ख्वाजा साद रफीक साहब जो कि एविएशन के मिनिस्टर थे, उन्होंने इस्लामाबाद होटल पे एक बड़ी लंबी चौड़ी कोई 3-4 घंटे की एक उन्होंने ब्रीफिंग रखी थी, जिसमें PIA की जानिब से भी उन्होंने बताया कि भाई PIA को हमने ये कर दिया, वो कर दिया, ये ऐसे ये कर दी, वो हमने सीटें चेंज कर दी, हमने PIA के मसाइल हल कर दिए। लेकिन PIA जो है उनके जाने के फ़ौरन बाद ऐसी उन्होंने जनाब कमाल किया है कि वो धड़ाम करके गिरी है। और PIA की तारीख का सबसे बदतरीन क्राइसिस PIA ने फेस किया कि PIA की बेतहाशा फ्लाइट जो है वो कैंसिल हो गई और तकरीबन PIA जो है वो अमलन हाल्ट होकर रह गया PIA का फ्लाइट ऑपरेशन। तो अब PIA की अच्छी खबर ये आई है कि 8 अरब रुपए PIA को जनाब दिए जा रहे हैं और PIA का फ्लाइट ऑपरेशन फिर से रिज्यूम होने जा रहा है। लेकिन जाहिर है फ्लाइट्स के कैंसिलेशन की वजह से एक माली तौर पर तो PIA को बहुत बड़ा नुकसान हुआ ही हुआ है, लेकिन साथ साथ कौमी एयरलाइन की साख को जो नुकसान पहुंचा है उसका शायद 8 अरब तो क्या 18 अरब भी लगा दिए जाएं, उसका अजाला शायद नहीं हो सकेगा। अब PIA की फ़्लाइट जा भी रही है तो उसमें कम लोग जो हैं वो जो है उस फ्लाइट के अंदर जा रहे हैं। अच्छा, अब इस वीडियो के अंदर जनाब अब हम ये भी बात करते हैं आगे चल के कि जो आपसे मैंने बात की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के वाले से, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा फैसला किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी की ज़ेली सियासी कमेटी ने यह फैसला किया है कि वो अगले हफ्ते में तमाम सियासी जमातों के साथ सियासी राब्ते करेगी। एक राब्ता पिछले हफ्ते हुआ था मौलाना फजलुर रहमान के साथ, जिसमें असद कैसर और अली मोहम्मद खान ने मुलाकात की थी मौलाना फजलुर रहमान के साथ। मुलाकात के बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब ने नमाज़ पढ़ाई, उनकी इमामत में नमाज भी पढ़ी। वो मौलाना फजलुर रहमान के जिन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन दीन फरोश कहा करते थे, उनकी इमामत में नमाज भी पढ़ ली। और वीडियो जारी करने पे यह अलग बात है कि बाद में असद कैसर बड़े भरम हुए थे कि मौलाना को ये काम नहीं करना चाहिए था। तो अब ये हुआ जनाब के तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया कि वो सारी जमातों से राब्ते करेगी। जब सारी जमातों से राब्ते करने की जो बात है, पस मंज़र है, उस पर भी मैं आपको बताऊंगा कि पस मंज़र इसका क्या है। तो उसमें एक तो यह है कि पीपल्स पार्टी के साथ राब्ता किया जाएगा तहरीक इंसाफ की जानिब से, और दीगर जो जमातें हैं उसमें देखना 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो है वो PMLN के साथ भी राब्ता करती है और IPP के साथ भी राब्ता करती है। ये बड़ी अहम चीज़ देखने वाली होगी, चूँकि MKM के साथ तो राब्ते करेगी, बाप पार्टी के साथ भी शायद तहरीक इंसाफ राब्ते कर ले, ANP के साथ भी शायद राब्ते कर ले और दीगर जमातों के साथ भी करे। लेकिन असल जो नोटिसेबल है वो PMLN और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ राब्ते करना वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा। और अभी तक की जो इत्तलात आ रही हैं, जो इस्लामाबाद के अंदर चल रही हैं, इत्तलात तो यही है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कड़वा घोंट भी भरने जा रही है और नून लीग के साथ ये राब्ता किया जा सकता है आने वाले दिनों में। और इस वाले से मैं आपको पिछले हफ्ते बता चुका हूँ कि हफीजुल्लाह न्याजी साहब एक खबर दे चुके हैं कि जिसपे इमरान खान ने तो डिनाई किया, तो उन्होंने कहा था ऐसा नहीं हो सकता। हफीजुल्लाह न्याजी साहब की पिछले हफ्ते आरिफ अलवी साहब के साथ 1.5 घंटे की मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात में आरिफ अलवी साहब ने यह कहा था कि वो मियाँ नवाज शरीफ के साथ राब्ता करेंगे और राब्ता करके मियाँ नवाज शरीफ ने टाइम दिया तो वो उनके साथ मुलाकात करेंगे। तो ये मामला उस तरफ जाता हुआ कहीं ना कहीं नजर जरूर आ रहा है। अब इस मामले का पस मंजर क्या है, बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड ये है कि सियासी जमातें ज़ाहिर है इस वक्त हर कोई अपने अपनी तगदों में लगी हुई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस तरह के कानूनी और सियासी चैलेंजेस का सामना है, उसमें तहरीक इंसाफ का इलेक्शन में जाना, यानी तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में स्पेस मिलना तो बहुत दूर की बात है। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन में उतरना, इंतखाबी मैदान के अंदर उतरना ही एक बहुत बड़ा सवाल है, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि तहरीक इंसाफ जा भी पाती है इंतखाबात के अंदर या नहीं। तो उसमें जनाब तहरीक इंसाफ की जानिब से
राब्ते करने का जो फैसला है वो इसलिए किया गया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से बड़े ज़ोर शोर के साथ ये कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगले इंतखाब के अंदर स्पेस मिलनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पॉलिटिकल स्पेस मिलनी चाहिए, इंतखाबात के अंदर जाने के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। तो ये पीपल्स पार्टी पहली जमात है जिसने तहरीक इंसाफ के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा किया है। तो उससे तरीके से आपको ये आइडिया आया भाई कि अगर पीपल्स पार्टी हमारे हक में बात कर रही है तो इसका मतलब है कि हम दीगर जमातों से भी, 2-3 जमातों से अगर हम ये बयान दिलवाते हैं तो हमारे हक में ये काफ़ी बेहतर हो सकता है। चूंकि हम ये मुतालबा कर रहे हैं, हमें तो कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। तो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज का भी प्रेशर अगर आएगा तो शायद उससे हमें किसी किस्म का फायदा हो सके। अब पीपल्स पार्टी ने ये क्यों कहा? पीपल्स पार्टी की तरफ से भी कोई इतनी बड़ी कोई असूल पसंद नहीं थी कि उन्हें बड़ा मसला था जी तरीके से आपको पॉलिटिकल स्पेस क्यों मिल रही है। पीपल्स पार्टी के अपने मसाइल है। पीपल्स पार्टी के अपने मसाइल क्या है? वो मसाइल ये हैं कि जो मैं पहले इस पर ऑलरेडी बात कर चुका हूँ आज से 2 महीने पहले, कि पीपल्स पार्टी को मसला ये था कि जब बलूचिस्तान से बाप पार्टी के कुछ लोग पीपल्स पार्टी में गए थे, उन्हें इशारा हुआ था, तो आंख मारने पे वो लोग चले गए थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। तो बाद में ये हुआ कि पीपल्स पार्टी को ये भी लग रहा था कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के लोग जो है, आपको पता है कहाँ से आते हैं, उन्हें यह भी था कि जनूबी पंजाब के अंदर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले लोग बड़ी तादाद में शामिल होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। लेकिन उन लोगों को फिर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में जाने का कह दिया गया। उससे पीपल्स पार्टी बड़ी पिस ऑफ हुई। उन्होंने कहा भाई ये क्या बात हुई, इशारा तो हमें मिला था अगले सेटअप के वाले से, लेकिन ये चीज़ें तो नून लीग के लिए मारना शुरू हो गई हैं। इसी वजह से पीपल्स पार्टी बड़ी अनकंफर्टेबल थी। इक़्तिदार के आखिरी दिनों में भी पीपल्स पार्टी ने बड़ी तनकीद की, सारे मामला के ऊपर बड़े अनकंफर्टेबल आपको नजर आए, बिलावल भुट्टो जरदारी भी और जरदारी साहब भी। फिर उन्होंने बड़े बयान भी दिए। नवाज शरीफ के आने के वाले से पीपल्स पार्टी ने जितनी तनकीद की थी तरीके साहब ने शायद नहीं की होगी। और बार बार ये बात करते हैं कि हमें नून लीग से लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, किसी और से नहीं चाहिए। वो क्या नाम नून लीग के ले रहे हैं, लेकिन क्या ना वो किसी और के बारे में चाह रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी के अपने साथ चूंकि हाथ हुआ है, तो अब वो तहरीक इंसाफ के हवाले से एक कार्ड खेल के पीपल्स पार्टी जो है वो अपने लिए स्पेस लेना चाह रही है कि भाई अगर आप हमें दीवार के साथ लगाएंगे, हमें अगर हमारी कमिटमेंट्स के मुताबिक चीज़ें नहीं मिलेंगी, तो फिर हम कल को इमरान खान के साथ हाथ मिला सकते हैं। फिर जो है ये पीपल्स पार्टी ने उस तरफ ज़रा एक इशारा कराया है, एक ज़रा थ्रेटन किया है सियासी फ़ायदा लेने के लिए। तो तहरीक साहब को इसमें अपने लिए स्पेस नज़र आई है कि चलिए जो उन्होंने जिस मकसद के तहत भी किया, लेकिन हमारे लिए बात हुई है तो हम बाकी जमातों से भी बड़े ज़ोर शोर के साथ ये मुतालबा करवा सकते हैं कि तहरीक साहब को इंतखाबात के अंदर स्पेस मिलनी चाहिए। तो ये उस तनाजुर में ये सारे जो है फैसले हुए और उसी तनाजुर में ये राब्ते भी हो रहे हैं। बाकी आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से साबिक MPA साजिद महमूद साहब ने रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करते हुए तहरीक इंसाफ से अलहदगी का फैसला किया, ऐलान कर दिया है बाज़ाब्ता तौर पर। और वजीहा कमर जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की MNA थी, फिर तहरीक इंसाफ की जानिब से जो 22 के करीब MNAs ने तहरीक इंसाफ को दागे मुफारकत दिया था नो कॉन्फिडेंस मोशन के टाइम पे राजा रियाज साहब की क़यादत में, तो वजीहा कमर उनमें भी शामिल थी। तो आज वजीहा कमर साहिबा ने जो है वो मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर ली और आज उन्होंने मुलाकात की है शहबाज शरीफ के साथ और मुस्लिम लीग नून को बाज़ाब्ता तौर पर ज्वाइन कर लिया है। बाकी IPP के वाले से जो मुफाहमाना किस्म की एक पॉलिसी इख्तियार की गई है, उसकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट वजह है। मसला ये हो रहा था कि IPP से एक बड़ी गलती हो रही थी, टेक्निकल मिस्टेक हो रही थी। वो टेक्निकल मिस्टेक क्या थी IPP से? इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जब से वजूद में आई, उन्होंने आते साथ ही इमरान खान बैशिंग स्टार्ट कर दी। चूंकि PTI को छोड़कर आए थे, PTI की मजम्मत करके आए थे, तो उन्हें लगा कि PTI की मजम्मत के बाद भी हमने तहरीक साहब को रगड़ा देना है। हालांकि IPP के क्याम का मकसद तो भाई यही था कि IPP ने तहरीक साहब के वोट लेने हैं। तहरीक साहब के वोट जो है IPP कुछ तहरीक साहब के वोट लेगी, यानी कि इलेक्टेबल जो है तहरीक साहब के अंदर से बड़े नाम जो है वो आएंगे IPP के अंदर। और तहरीक साहब का वोट बैंक जो है वो अगर 100 में से 15 या 20 वोट भी तहरीक साहब के ले जाती है, IPP ले जाती है, तो वो नून लीग का कई हल्कों के अंदर 35-40 हल्कों के अंदर जो है वो शिकस्त का मार्जिन जो है पाकिस्तान तहरीक साहब के खिलाफ जो हारे थे जापान के कैंडिडेट्स, वो मार्जिन जो है वो 10,000 से भी कम था। तो वो एक लग रहा था कि कैलकुलेशंस के अंदर के पाकिस्तान तहरीक साहब के 15-15, 20-20 हज़ार जब वोट टूटेंगे हर हल्के के अंदर, वोटर उनका चाहे खड़ा हो, लेकिन ज़ाहिर है इलेक्टेबल का भी थोड़ा बहुत वोट 10-15 हज़ार वोट तो होता ही है। तो उससे जब वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की तरफ चला जाएगा तो नून लीग उसका फ़ायदा उठा लेगी। तो ये सारा IPP के क्रिएशन का मकसद जो था वो नून लीग को फ़ायदा पहुंचाने के लिए था। लेकिन अब चूंकि IPP खुद वजूद में आ चुकी है और आने के बाद भी उन्हें समझ, अब वो अपनी ज़ाहिर तगदो भी कर रहे हैं, किसी के लिए तो वो इस्तेमाल नहीं होंगे, तो अपने भी उन्हें कुछ गारंटीज, कुछ यकीन दहानियाँ करवाई गई हैं। पर्टिकुलरली पंजाब की वज़ारत आला के वाले से भी कुछ उन्हें यकीन दहानियाँ मिली हुई थी। तो अब IPP ने यह किया जनाब कि उन्होंने वो जो गलती थी कि तहरीक इंसाफ की बैशिंग करना, इमरान खान की बैशिंग करना, उन पर बहुत ज़्यादा तनकीद करना,
उससे उन्हें इस बात का अंदाज़ा हो गया है। वैसे तो मेरी तो इस पर राय और कैलकुलेशन कुछ हो रहा है, मैं आगे चल के उसका इज़हार करूँगा, लेकिन उन्हें ये लगता है IPP को कि इमरान खान पे तनकीद करके, इमरान खान की बैशिंग करके, उन पर तनकीद करके शायद हमें वोट जो है, तहरीक इंसाफ का वोट बैंक जो है वो तो हमें नहीं हमारी तरफ आने वाला, तहरीक इंसाफ का वोटर तो हमें वोट नहीं देने वाला, हमारी तरफ राग़िब नहीं होने वाला। ताहम अब उन्होंने ये किया कि उन्होंने कहा कि तनकीद नहीं करते तहरीक इंसाफ के ऊपर, हम बस अपने रिफॉर्म्स की बात करते हैं और मुफाहमाना सी हम जो है वो एक रविश इख्तियार करते हैं, तहरीक इंसाफ में मजीद बैशिंग नहीं करेंगे। तो ये IPP ने फैसला कर लिया कि इमरान खान के ऊपर और तहरीक इंसाफ के ऊपर कुछ ज़्यादा बैशिंग नहीं करनी, पर्टिकुलरली इमरान खान की ज़ात के ऊपर ज़्यादा बैशिंग नहीं करनी, तहरीक इंसाफ के ऊपर कर भी दी जाए। तो उस वजह से जो है तहरीक इंसाफ का वोटर जो है वो पिस ऑफ होकर, अगर उसने पहले किसी ने अगर थोड़ा बहुत माइंड चेंज भी करना है तो वो रिएक्शन में आके बिल्कुल वोट नहीं देगा। तो अब इसलिए उन्होंने ये अपनी स्ट्रेटजी चेंज की और उन्होंने कल भी आपने जलसा देखा अलीम खान और जहांगीर तरीन साहब का जहानिया के अंदर, कोई इसमें कोई बहुत ज़्यादा बात नहीं की गई इमरान खान की ज़ात के वाले से, इमरान खान पे कोई ख़ास तनकीद नहीं की गई, हल्की फुल्की जो एक रूटीन की तनकीद थी वो उसमें हुई है। और बाकी जलसा जो है वो कोई इतना सक्सेसफुल जलसा जो है वो IPP नहीं कर सकी जानिया के अंदर। हमारे हम न्यूज़ के डिजिटल की टीम ने जो वहाँ पे इंटरव्यूज़ किए, किसी खातून ने कहा जी मैं तो शहबाज शरीफ को देखने के लिए आई हूँ, शहबाज शरीफ का जलसा अटेंड करने आई हूँ, किसी ने कहा जी मैं 800 रुपये लेकर यहाँ पर आई हूँ, किसी ने कहा जी मेरे बच्चा और मेरा खावन जो है वो एक मोटरसाइकिल चोरी के केस में जेल के अंदर है, मुझे उनकी रिहाई की यकीन दहानी करवाई गई थी कि आप जलसे में हैं तो आपको उनको रिहाई दिलवाई जाएगी, तो मैं इसलिए इस जलसे के अंदर आई हूँ। तो ऑन द ग्राउंड IPP के हालात बहुत बुरे हैं। देखते हैं कि वो स्पॉइलर का रोल जो प्ले करना है वो प्ले करते हैं या नहीं और ये रोल प्ले करने की उन्हें कीमत क्या मिलेगी, ये सब कुछ आने वाले दिनों में नज़र आ जाएगा। अगला हफ्ता इंपॉर्टेंट है, जिसमें एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कल अपनी रिपोर्ट जमा करवाने जा रहा है और मोस्ट प्रोबेबली 28 जनवरी की तारीख जो इलेक्शन कमीशन दे देगा। वैसे 30 नवंबर के बाद उन्होंने ये तारीख देनी थी, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा तो मांगी अगर तारीख, तो फिर इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला कर लिया कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा तो फिर हम उन्हें 28 की तारीख दे देंगे, वरना हम तारीख नहीं देंगे। फिर अगले हफ्ते मंगल को नैब तरामीम के करदम करार दिए जाने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करने जा रहा है और इस पर मैं अपनी राय का कल परसों दे चुका हूँ कि 4-1 से ये फैसला आएगा। हम ख्याल बेंच यहाँ पे भी आपको जो है एक्टिव नज़र आएगा। तो ये सारे मामला हैं जनाब। अगली वीडियो के अंदर आपको मैं बताऊँगा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ की अडयाला जेल के अंदर सूरत हाल क्या है। मैं कल बता नहीं सका था, आज भी वीडियो मेरी तकरीबन जो है वो मेरा एक है कि मैं 12-13 मिनट की वीडियो करता हूँ। अगली वीडियो के अंदर मैं जो है आपके सामने मजीद डिटेल्स अडयाला जेल के हवाले से शेयर करूँगा, एक्सक्लूसिव डिटेल्स। फिलहाल समय बात को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।